नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है यहाँ पे भारत की लंबी तट रेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी रिसोर्स पोटेंशियल है, जो हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है, इसकी रिसोर्स जो पोटेंशियल है, इस पे कमेंट करना है। और लॉन्ग कोस्ट लाइन होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल हैजार्ड्स भी आते हैं, और उसके नेचुरल हैजार्ड्स के अगेंस्ट में जो हमारी प्रीपेयर्डनेस है, ठीक है, इन एरिया में उस पे आपको प्रकाश डालना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में लगभग में 7516 किलोमीटर लॉन्ग हमारी कोस्ट लाइन है। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हमारे लिए एक रिसोर्स की बात है, एक एसेट की बात है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं इन कोस्ट लाइन में, जो कि भारत के विकास में बहुत मेजर ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो मेजर रिसोर्सेज में आप देखोगे लॉन्ग कोस्ट लाइन होने के चलते, तो आप देखोगे यहाँ पे फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज में जो हमारी फिशिंग है, और जो हमारी ओशियन जो शैवाल है, समुद्री शैवाल है, उनकी फार्मिंग की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो समुद्री शैवाल और फिशिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। और फिशिंग आप बोल सकते हो, फिश जो होती है प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत होता है, और निर्यात की काफ़ी संभावनाएं हैं। समुद्री जो शैवाल होते हैं वो हमारी भोजन के लिए भी यूज होते हैं, और बायो एनर्जी इससे हम बना सकते हैं, या फर्टिलाइज़र भी, बायो फर्टिलाइज़र भी हम बना सकते हैं। ये हमारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ओशियन को, जो हमारी कोस्टल रीजन है वो। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो कोस्टल रीजन हमारी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। क्योंकि आप देखोगे, चाहे वो हमारी सेल गैस हो, ठीक है, चाहे हमारी सेल का डिपॉजिट हो, या हमारी नेचुरल गैस हो, या पेट्रोलियम गैस हो, कोस्टल एरिया में आप पाए जाते हैं। जैसे गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र की कोस्ट पे इन सारी चीज़ें हमारी उपलब्धता है। इसके अलावा रिन्यूएबल क्षेत्र में आप देखोगे तो कोस्टल एरिया में सौर ऊर्जा और जो हमारी विंड एनर्जी है, इनकी काफ़ी पोटेंशियल है। बहुत ही सस्ते रेट में हम सोलर फार्मिंग और विंड फार्मिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी की काफ़ी पोटेंशियल है। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इन सब का हम फार्मिंग कर सकते हैं हमारे इन लंबे कोस्ट लाइन से। इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स, अब देखो केरल की जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे मोनाजाइट सैंड पाया जाता है, जो कि थोरियम से परिपूर्ण है। और थोरियम को एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा कोस्ट में आप लौह अयस्क और बॉक्साइट का भी डिपॉजिट देखने मिल रहा है। ये हमारी कोस्टल रीजन में मिनरल्स की काफ़ी अपूर्व हमारी संभावनाएं हैं। इसके अलावा लंबे जो कोस्ट लाइन हमारी जैव विविधता और पर्यटन को भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है। कोस्टल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट और हमारे जो स्टोरीज हैं, इसके अलावा बीचेस हैं, सैंड हैं, ये हमारी कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। इसके चलते जो पर्यटन है, टूरिस्ट हैं, जैव विविधता हैं, ये हमारी अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है। ये भी हमारी एक तरह से रिसोर्सेस हैं। इसके अलावा लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारे इंडिया में होने के चलते यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं। और पोर्ट्स जो होती हैं, वो आप बोल सकते हो विदेशी व्यापार का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है। कोस्ट, मेजर कोस्ट से हमारी जो फॉरेन की जो ट्रेड होती है ओशियन के थ्रू, हमारी पोर्ट्स के थ्रू ही होती है। तो जो हमारी मुंबई है, कांडला पोर्ट है, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इनेबल बनाती है, और यहाँ पे जो हमारी रीजन है उसको यहाँ पे प्रॉस्परस बनाती है। तो बंदरगाह और व्यापार को इनेबल करती है हमारी पोर्ट्स। लेकिन इतने लंबे कोस्टलाइन हमारी संसाधन को, बहुत सारे संसाधन के पोटेंशियल तो हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस भी पैदा करते हैं नेचुरल डिजास्टर के रूप में। अब नेचुरल डिजास्टर कैसे आते हैं? आप देखोगे अक्सर हमारी चक्रवात की जो तूफानें हैं, उड़ीसा कोस्ट, आंध्रा, तमिलनाडु कोस्ट पे हमारे देखने को मिलते हैं।
जो भारी नुकसान पहुंचाते हैं कोस्टल रीजन के इकोनॉमी पे, जान माल दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सुनामीज प्रोन होते हैं। 2004 में जो सुनामीज आए थे कोस्टल एरिया में, काफ़ी क्षति पहुंची थी। इसके अलावा कोस्टल जो इरोजन है वो हमारी बढ़ रहे हैं, कोस्टल जो फ्लड हैं वो भी हमारे बढ़ रहे हैं, और हमारे सी लेवल राइज से वहाँ पे कोस्टल एरिया की सबमर्जेंस देखने को मिल रही है। ये हमारी नेचुरल हैजार्ड्स हैं जो कि लाभ के साथ साथ हानि की संभावनाएं भी पैदा करती हैं। अब इन जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं इसकी दूर करने के लिए, इसके जो आ, जो हमारी लॉसेस हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए हम कहाँ तक प्रिपेयर्ड हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में इंडिया इन आपदा प्रबंधन को निपटने के लिए काफ़ी प्रगति की है, ठीक है। साइक्लोन के क्षेत्र में आप देखोगे तो हमारे पास उड़ीसा का एक मॉडल है साइक्लोन से निपटने के लिए, जो कि वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल बन गया है, ठीक है। तो जैसे ही साइक्लोन आता है हम उड़ीसा का जो मॉडल है वो हम अपनाते हैं। इसकी वजह से साइक्लोन के जो नेगेटिव लॉसेस हैं उसको हम मिनिमाइज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे चेतावनी की जो प्रणाली है, चाहे साइक्लोन हो चाहे सुनामी हो, उसको हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। और इसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया में जो कम्युनिटी हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी जागरूक बनाया है। और नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इन दोनों के समन्वय से जो हमारी नेचुरल हैजार्ड्स हैं उसके जो लॉसेस है उसको हम मिनिमाइज करने में एक तरह से ये दोनों जो हमारी अथॉरिटी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमने कोस्टल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही रोबस्ट और रेजिलियंस बनाया है। और इन सारे कम्बिनेशन से, ठीक है, नेचुरल हैजार्ड्स की वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी को अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के रोबस्ट और रेजिलियंस बना के अभी फ़िलहाल भारत ने इन जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं इसको निपटने में काफ़ी एडवांस अपने आप को कर लिया है। तो लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि फ्यूचर में यदि इंटेंस हमारे कोई भी नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं कोस्टल एरिया में, तो उनके इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि हमारी भारत की लंबी जो कोस्टल जो कोस्ट लाइन है, इनमें जो रिसोर्स के पोटेंशियल है कौन कौन से हैं उसको डिस्कस किए। और जो नेचुरल हैजार्ड्स हमारे जो आते हैं इन कोस्ट लाइन पे, उनसे निपटने के लिए क्या क्या किए हुए हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ।